गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। वेलकम इन वेदांत इंटरनेशनल स्कूल। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 1। मतलब कि हमने कंप्यूटर के ये सब्जेक्ट स्टार्टअप किया था चैप्टर नंबर 4 से, बिकॉज ऑफ थियरी सब्जेक्ट था इसके लिए। उसमें हमने देखा बहुत सारी चीज़ें, ई कॉमर्स। फिर हमने चैप्टर नंबर 5 देखा एम कॉमर्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। फिर अब हम फाइनली आ गए हमारे चैप्टर नंबर 1 में। अब ये जो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 है, ये तीनों लिंक्ड है, राइट? जैसे मैंने तुमको पहले इंट्रोडक्शन में ही समझा दिया था। तो अब ये तीनों चैप्टर में दोनों चीज आएगी पैरेलल। पहली चीज आएगी थियरी, एक चीज आएगी प्रैक्टिकल। मतलब कि जितना वे मतलब पॉसिबल वे है मैं ट्राई करूंगा कन्वे करने का। यहाँ पे रुक के आप लोगों को ये चीज थियरी में समझाऊंगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज प्रैक्टिकल में और बेटर तरीके से दिखा सकते हैं, मैं थियरी के साथ साथ उसका और एक प्रैक्टिकल एक्चुअली बाद में रख दूंगा। ओके, तो ये तीनों चैप्टर पढ़ने के टाइम पे दिमाग में ऐसा मत सोचना कि सर ने तो ये पढ़ा दिया पर ये प्रैक्टिकल कैसे होगा हमें समझ में नहीं आया, सर ने डायरेक्टली बता दिया, अभी हमें प्रैक्टिकल में कैसे करना है पता नहीं चलेगा। ओके, तो जितना मेरे से होगा मैं क्या ट्राई करूंगा थियरी के बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे हम लोग मतलब जैसे हमारा लेक्चर्स आएंगे उस लेक्चर्स के साथ साथ मैं सेट कर दूंगा कि प्रैक्टिकल भी आप लोग तक पहुंचे। ओके, तो इसकी चिंता मत करना, मतलब कि प्रैक्टिकल का क्या होगा, कैसे दिख रहा है, क्या है क्या नहीं। ओके, प्रैक्टिकल की टेंशन ही नहीं है। आपको अभी जो फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, एमसीक्यूज के ऊपर जो दर्पण में आपको दिए हुए है। ओके, आपको सिर्फ उसकी टेंशन लेनी है, अभी प्रैक्टिकल की कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट आप सबको समझ जाना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से क्या होगा और कौन सी चीज क्यों बन रही है, किस रीजन से बन रही है और कौन सी चीज कहां होगी, मतलब कौन सा टूल कहां पे होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, और आप लोगों के लिए और एक गुड न्यूज है, क्या अब तक बहुत खुश हो गए पिछले 2-3 लेक्चर से। चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारी चीजें स्किप हो गई, पर जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा जो पहला चैप्टर है, जिनके पास जिन्होंने गूगल से डाउनलोड कर लिया होगा वो चीज मैंने बताया था गवर्नमेंट की वेबसाइट से अपनी जीआईसीटी से, उनको पता होगा। और जिन्होंने नहीं किया है तक उनके लिए बता दूं मैं कि पहला जो चैप्टर है उसमें से कुछ भी स्किप नहीं हुआ है, मतलब पूरा चैप्टर आप सबको पढ़ना है। क्लियर? ओके, तो ये थोड़ा अच्छा है, पहला चैप्टर है और अच्छे से समझ में भी आए, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनली चैप्टर नंबर 1। ओके, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, क्रिएटिंग एचटीएमएल फॉर्म। Creating HTML forms using Composer. Okay, creating HTML form using Composer. Okay, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर हमारा है 1, मतलब कि चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर भी 1। ओके, अब स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। देखो, अब ये जो 3 चैप्टर है ये 3 चैप्टर प्योरली एचटीएमएल वेबसाइट के ऊपर है। ओके, वेबसाइट में कैसे जो डिजाइनिंग पार्ट है वो कैसे होता है। अब ये अच्छे से किसको और समझ में आएगा, जिसने 10th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर लिया था वो, मतलब कि मैंने 11th में भी आप सबको रिमाइंड किया था कि 10th में अगर कंप्यूटर लिया है तो 12th में आपको काम में आने वाला है, क्योंकि 12th के अंदर उसके रिलेटेड वाली चीजें ही है, राइट? अब सेकंड चीज, जिन लोगों को 10th में कंप्यूटर नहीं लिया था वो, और जिन्होंने लिया था उनके लिए भी, कि जिन्होंने लिया उनको पता होगा कि एचटीएमएल के अंदर वेब पेजेस कैसे बनाते हैं, राइट? हम नोटपैड के अंदर कोडिंग करते थे, नोटपैड के अंदर हम लोग कोड लिखते थे, उसको सेव करते थे .html से, .html से फाइल लोड होती थी हमारी। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसको गूगल क्रोम में या मोजिला फायरफॉक्स जो भी ब्राउजर उसमें रन करते थे, राइट? ये चीज पता है, वेब पेजेस हम लोग क्यों बनाते हैं, सारी चीज आप सबको पता है। बट फिर भी मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि ये चैप्टर की शुरुआत मतलब कि तीनों 3 चैप्टर किसी के बाउंसर में जाए, बेचारे किसी ने नहीं लिया होगा 10th में कंप्यूटर, स्पोर्ट्स ले लिया होगा गलती से, ऐसा कुछ हो गया होगा तो उसका स्किप ना जाए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 10 मिनट्स थोड़ा आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि किस लिए है, फिर हम चैप्टर पे जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे। ओके, फिर मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू समझाऊंगा कि कैसे काम यहाँ पे हो रहा है।
सबसे पहले आप सबको वेबसाइट पता है, हम लोग ने वेबसाइट की बहुत सारी बातें कर ली है चैप्टर नंबर 4 एंड 5 के अंदर। ओके, वेबसाइट क्या होती है, कैसी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें हमने देख ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेबसाइट बनती कैसे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट हवा में तो नहीं बनती होगी, कोई ना कोई चीज से, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर से बनती होगी। अब जो सॉफ्टवेयर का नाम आता है, तो आप लोग जो यूट्यूब यूज करते हो, आजकल आप लोग टीवी देखते हो, तो आप सबको पता होगा कि wix.com करके एक आती है एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर क्या है कि वो बताते हैं कि 2 मिनट में वेबसाइट बना दो, 5 मिनट में वेबसाइट बना दो। पर ऐसे वेबसाइट नहीं बनती है 2 मिनट में, 5 मिनट में ऐसे बनती होती है, लोग ऐसे ही बना देते हैं। अच्छी अच्छी वेबसाइट ऐसी लाखों में नहीं बनती, हजारों में नहीं बनती, राइट। वेबसाइट बनाने के लिए पर्टिकुलर तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला बेसिक नॉलेज तुम्हें होना चाहिए HTML का, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका तुम्हें होना चाहिए। उसके बाद सेकंड में आता है CSS कास्केडिंग स्टाइल से, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये दोनों चीज के बाद आपको कोडिंग आनी चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। और वेबसाइट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेब पेज। क्या इंपॉर्टेंट है, वेब पेज। अब जैसे ही आप Amazon है, फ्लिपकार्ट है, कोई भी आप वेबसाइट ओपन करोगे, तो आपने वेबसाइट ओपन की तो आपको होम पेज मिलेगा। उसके अंदर आपने कोई सेक्शन सिलेक्ट किया, आप लोगों ने मान लो कि सिलेक्ट किया कि मेंस, तो आप मेंस के सिलेक्शन में चले गए तो मेंस का एक पेज खुलेगा। उसके अंदर मेंस के पेज के अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी दिखेगी, तो उसके अंदर आपने शर्ट सिलेक्ट किया, तो आप मेंस में, Amazon में मेंस में शर्ट्स में चले गए, राइट। फिर शर्ट के अंदर आपने कैजुअल शर्ट सिलेक्ट किया, तो कैजुअल शर्ट के अंदर चले गए। उसके अंदर आपने कोई पर्टिकुलर शर्ट सिलेक्ट किया, तो आप उस शर्ट के डिस्क्रिप्शन में चले गए। वहां पे आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, तो बाय नाउ मतलब कि आपकी लॉगिन डिटेल पे चले गए। वहां पे आपने लॉगिन किया तो कहां गए, आप पेमेंट के ऑप्शन पे आ गए। वहां पे आपने पेमेंट किया तो आप कहां आ गए, थैंक यू के पेज पे आ गए। अब आप एक बात देखो, आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितने पेजेस देखे। पहला पेज देखा Amazon का, सेकंड पेज देखा मेंस वाला, थर्ड पेज देखा शर्ट्स वाला, फोर्थ पेज देखा शर्ट के टाइप का, फिफ्थ पेज देखा शर्ट के कैजुअल शर्ट के अंदर सारे शर्ट्स, सिक्स पेज देखा आपने शर्ट के पर्टिकुलर शर्ट के डिस्क्रिप्शन, सेवंथ पेज में आपने क्या किया, बाय नाउ पे क्लिक करने का लॉगिन। उसके बाद एट्थ पेज में आपने पेमेंट, और नाइन्थ वाले पेज में आपने क्या किया, फाइनली शॉप करके जो है वो किया। बीच में एक आध पेज ऐड हो जाता है, जब आप डिटेल्स डालते हो तो रिडायरेक्ट होता है, वो सब चीजें अलग। तो मिनिमम 8 से 9 पेज लगते हैं एक प्रोडक्ट के लिए आपको बनाने के लिए। अब ये जो पेज है सारे क्या है, लिंक है एक दूसरे से। जब मल्टीपल पेजेस एक दूसरे से लिंक हो तब जाके बनती है वेबसाइट। क्यों, क्योंकि सारी चीज एक साथ चलेगी तब जाके वेबसाइट बनेगी। अगर Amazon पे ऐसा होता है कि सिर्फ मैच पे क्लिक किया फिर वैसा बोलता है खुद से देख लो, हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो कुछ नहीं आता, तो चलता। अगर सर्च में चला तो सारे सर्च एक साथ दिख जाए, या मेंस में तो मेंस की सारी चीजें एक साथ दिखे, कोई वहां पे क्लासिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, तो अच्छा लगता नहीं लगता, कोई Amazon यूज करता नहीं करता, सिंपल। तो सारे वेब पेज बने हैं, आपने जितने भी पेज खोले वो सब पेज को क्या बोलते हैं, वेब पेज, क्योंकि वो सारे के सारे गूगल पे खुलते हैं। तो सारे वेब पेज खुले, सारे वेब पेज खुलने के बाद सब पेज को लिंक किया, तब जाके वेबसाइट का एक 0.01% काम हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़ी वेबसाइट है। Amazon के अंदर मोर देन 1 लाख पेजेस है, राइट। पर हम वहां तक तो हमने सोचना ही नहीं है, हम 6-7 पेज तक सोच सकते हैं। तो हमने 5-6 पेज बनाए, अब ये पेज को हमने जोड़े तो हमारी वेबसाइट बन गई। पर ये 5-6 पेजेस बनाने तो पड़ेंगे। अब ये पेज कहाँ बनेंगे, ये पेज आपके कहाँ बनेंगे, HTML के अंदर। अगर आपको HTML आता है, आपको कोड आता है, तो आप नोटपैड के अंदर HTML का कोड लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, वेब पेज बना सकते हो, राइट। अब ये वेब पेजेस बन गए। अब वेब पेज की तो डिजाइन की बात आती है। अगर जिसने 10th स्टैंडर्ड में HTML किया उसको पता होगा कि डिजाइन बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है, ज्यादा कलर और वो सब हो पाते नहीं है, तो आपको डिजाइनिंग करनी है, तो आपके उसके लिए आपको CSS सीखना पड़ेगा। आप CSS में कोड करोगे, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक ये सारा था कि हम क्यों, मतलब कि क्या है, राइट। जिनको नहीं पता है, 10th वाले जो बच्चे जिन्होंने नहीं लिया था या जिन्होंने लिया था भूल गए, उनके लिए ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब हम इन बातों से आ जाते हैं फिर से हमारे चैप्टर पे कि अब ये जो कोड है वो 2-5 लाइन का तो है नहीं, हजारों लाइन का कोड है, बहुत सारे टैग याद करने हैं, बहुत सारी चीजें याद करनी है। अब ये सब चीजों से हटके मुझे ऐसा करना है कि मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे मैं सिर्फ वहां पे सिलेक्ट करूं ऑप्शन की, राइट। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, राइट। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि हम जो ये कंपोजर यूज करेंगे, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर ऐसा यूज करूं मैं जिससे ये मुझे टैग याद नहीं रखने पड़े, कोड याद नहीं रखने पड़े, मैं सिर्फ वहां से सिलेक्ट करूं और नीचे मुझे वहां पे कोड मिल जाए, वैसा कुछ मुझे करना है। मतलब तो मुझे कोड याद करने, मुझे सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट करने हैं, तो मैं इजीली मेरा कोड जनरेट हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि इतनी सारी कोड लिखने में कभी-कभी मिस्टेक हो जाती है एज अ ह्यूमन बीइंग हमसे। तो हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कंपोजर
अब वेब पेजेस को हमें बनाना है, हम वेब पेज बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, हम इजीली डिजाइनिंग सारी चीजें हम कर सकते हैं वहां पे वेबसाइट की, राइट। उसके अंदर हमें जैसे डिजाइन चाहिए वैसे डिजाइन हम कर सकते हैं, हमें कोड वहां पे ऑटोमेटिक बन के मिल जाता है HTML का। तो अब कंपोजर जो है वो आप लोगों को क्या करता है, अलाउ कि आप लोग वहां पे डिजाइन कर सको, वहां का आपको जैसा चाहिए, आपको कोई भी HTML का टैग याद रखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि बहुत सारे टैग होते हैं, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे आपको डिजाइन चाहिए वैसे आपको कंपोजर के अंदर बनाना है, बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिक उसका कोड मिल जाता है। और आपको कोड नहीं चाहिए तो भी आप वो फाइल को सेव करोगे तो भी वो HTML के फॉर्म में ही खुलेगी, मतलब कि आपके वेब पेज के फॉर्म में ही खुलेगी, राइट। तो पेज नंबर 1 पे आ जाते हैं। वहां पे जो मैंने अभी बताया वही चीज वहां पे बताई हुई है कि आपको ये काम में आता है। इसका मेन जो है इसलिए फॉर्म इनपुट टेक्स्ट एरिया सिलेक्शन एंड ऑप्शन, मतलब कि हम क्या करेंगे, इसका जो मेन मेथड है इसका फॉर्म बनाने के लिए हम यूज करेंगे इनपुट टूल, मतलब कि हम बॉक्स बनाएंगे, बटन्स बनाएंगे, टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट एंड ऑप्शन, ये सब चीज हम लोग उसके अंदर करेंगे, बराबर। अब ये सब चीजें कहां काम आती है, देखो हर एक चीज में बता दो। फॉर्म है, अब फॉर्म सबसे पहला किस लिए काम आता है, जो पहले वहां पे टॉपिक है, फॉर्म किस लिए काम में आता है कि मान लो कि एक कोई सेक्शन है, बराबर, मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो मुझे पेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए मुझे एक सेक्शन चाहिए, मतलब कि पूरा एक जो पार्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले फॉर्म ले लूंगा, जैसा आपको पेज नंबर 1 में दिख रहा है यहाँ पे कि register.html वो ले लिया, मेथड क्या कर दिया, पोस्ट लिख दिया, मतलब कि वहां पे डेटा चला जाए वैसा कर दिया, पोस्ट मतलब कि भेजना और गेट मतलब कि लेना, दो मेथड आती है, ओके। तो वहां पे इनपुट एलिमेंट आएगा बीच में, वहां पे फॉर्म खत्म, मतलब कि फॉर्म आपको लेना है, उसका इनपुट एलिमेंट मतलब कि वहां पे अंदर मुझे क्या क्या एलिमेंट चाहिए। अब आप लोग देखो कोई भी वेबसाइट पर जाते हो तो आपको वहां पे कांटेक्ट अस वाला जो पेज होता है, रजिस्टर वाला जो पेज होता है, उसमें कितनी सारी डिटेल्स होती है कि योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, योर कांटेक्ट नंबर, सबके आगे बॉक्स होते हैं, सिटी के आगे ड्रॉप डाउन जैसा होता है जिसमें सारी सिटीज आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। ऐसे फिर डेट के सामने डेट वाला ऑप्शन होता है, वैसी सब चीजें होती है, आपको भी पता है, आप लोग जो करते हो। अब वैसा ही मुझे बनाना है तो उस सब के लिए इनपुट टूल रखते हैं। तो सबसे पहले इनपुट टूल क्या है, पेज नंबर 2 के ऊपर देखो वहां पे लिखा है रेडियो बटन। अब रेडियो बटन, रेडियो, अब रेडियो का नाम पूरा नाम है रेडियो बटन, बराबर। अब रेडियो बटन कैसा होता है, रेडियो बटन का सिलेक्शन पार्ट होता है, दो बटन होते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं मेल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फीमेल, राइट। अब उसके अंदर हमें क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, हम उसके अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे, ओके, मेल फीमेल। वैसे हमें जो भी क्वेश्चन चाहिए हम उसके अंदर से सिलेक्शन कर सकते हैं, अगर मेल है तो वहाँ पे टिक कर सकते हैं, फीमेल तो वहाँ टिक कर सकते हैं, मतलब जहाँ आपको देखा होगा आपने बैकग्राउंड होता है उसमें जहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स मतलब कि एक बॉक्स होगा जिसमें आप ऐसे टिक कर सकते हो, वहां पे हॉबी लिखी हो सकती है कि यहाँ पे सॉन्ग, यहाँ पे मूवीज, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे आप टिक कर सकते हो। आपको कोई सेक्शन नहीं सिलेक्ट करना है तो उसको अनटिक भी कर सकते हो। ये है चेक बॉक्स, मतलब कि बॉक्स होगा उसके आप चेक कर सकते हो। फिर है टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब कि ये वाला बॉक्स, मतलब कि सादा बॉक्स, इसके बारे में आप सबको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट मतलब कि आप उसमें लिख सकते हो, बराबर। फिर है पासवर्ड। अब पासवर्ड वाला ऐसे ही बॉक्स होगा और उसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ऐसे दिखेगा, इसमें मैं लिखूंगा तो मुझे ऐसे स्टार्ट दिखेंगे, क्यों, बिकॉज ये कौन सा बॉक्स है, पासवर्ड का बॉक्स है, समझ गए। आप लोग भी पासवर्ड लिखते हो, आपको गोल गोल राउंड वाले दिखते हैं डॉट, वैसे समझ आया, ओके। ये पासवर्ड का बॉक्स है। फिर ये सबमिट और फिर है रीसेट। फिर ये सबमिट, ये क्या है, वन टाइप ऑफ बटन, और फिर है रीसेट। ओके, ये चीज है। अब ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीज नहीं आएगी तो आपको कोई काम का नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे चैप्टर नंबर 1 से, समझ गए, ओके। लास्ट वन है टेक्स्ट एरिया, जो मैं यहाँ पे नहीं आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया। मतलब कि ऐसा बड़ा बॉक्स हम बना सकते हो। अब सबका क्या यूज होता है मैं पहले ये बता देता हूँ, फिर हम उसके ऊपर कैसे काम करेंगे वो बता दूंगा। पहला, अब आपको आना क्या चाहिए, मैं बोलूँ रेडियो बटन तो आपको पता है कि रेडियो बटन ऐसे गोल होता है, कहाँ से आता है, कौन से टूल से रेडियो बटन मिलता है। चेक बॉक्स बोलूँ तो चेक बॉक्स का मतलब, चेक बॉक्स क्या काम करता है, चेक बॉक्स कहाँ होता है वो आपको बताना चाहिए। सिंपल टेक्स्ट, पासवर्ड, सबमिट, रीसेट एंड टेक्स्ट
अब देखो सबसे पहले रेडियो बटन क्या आपको बता देगा कि आपको ऑप्शन राउंड वाले मिलते हैं, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, 2 3 4 जितने भी ऑप्शन रखने आप रख सकते हो, आपके ऊपर है, आप जो फॉर्म बनाओगे आपके ऊपर है, बट आप कितने भी ऑप्शन रख सकते हो, बट सिलेक्ट कितने कर सकते हो, सिर्फ एक। उसके बाद चेक बॉक्स है, उसके अंदर कैसा है कि आप कितने बॉक्स रख सकते हो, उसके अंदर आप चेक कितने भी, आपको सारे के सारे चेक करने हैं, सारे के सारे अनचेक करने हैं, वो आपके ऊपर है, आप जो करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या है कि आपको जब नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ओके, ये सब टेक्स्ट में फिल करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ले सकते हो। फिर है पासवर्ड, उसके अंदर भी टेक्स्ट बॉक्स, मतलब टेक्स्ट होगा, उसके टेक्स्ट बॉक्स के जैसे ही आपको बॉक्स बनेगा और उसके अंदर आप जो भी टाइप करोगे वो कैसा आएगा, स्टार या डॉट उसके फॉर्म में आएगा, मतलब कि दिखेगा नहीं। फिर सबमिट एंड इंसर्ट, ये दोनों क्या है, बटन है, ये दोनों क्या है, बटन है, ओके, इसको बटन कहते हैं, ये दोनों बटन है। अब बटन पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे तो डेटा सबमिट हो जाएगा, रीसेट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, डेटा वहां से गायब हो जाएगा, मतलब कि पूरा रीसेट हो जाएगा फॉर्म। और लास्ट वाला है टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया क्या करता है, टेक्स्ट एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर कोई मैसेज, मतलब कि अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उसका कांटेक्ट का पेज बनाया, उसमें अपनी से डिटेल रखी, तो टेक्स्ट एरिया ले सकते आप मैसेज की, गिव योर फीडबैक हियर, पुट योर मैसेज हियर, राइट, ऐसे आप कुछ ना कुछ यहाँ पर टेक्स्ट एरिया लेके आप बड़ा सा मैसेज बॉक्स लेके आप कर सकते हो, क्योंकि मैं जो टेक्स्ट आएगा वो सिर्फ सीधी लाइन में आएगा, मतलब एक ही बॉक्स आएगा। अगर आपको मैसेज वाला चाहिए तो आपको क्या करना है, ऐसा लेना है। अभी आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स देखते हो, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, अलग कोई भी आप वेबसाइट पे चले जाओ, सब वेबसाइट में कांटेक्ट के पेज में जाओगे तो ऐसी चीजें होगी होगी, वहां पे आपको ऐसा टेक्स्ट एरिया होगा ही, वहां पे मैसेज का ऑप्शन होता है, मैसेज अपना जो टाइप करना है लेटेस्ट के अंदर टाइप करके फिर सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो जो आपका डेटा है वो चला जाएगा सामने, राइट। पर वो डेटा जाएगा कैसे जाएगा वो बाद में सीखेंगे, पर पहले डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए कि आपको कैसे करनी है। इसके लिए आपको कंपलसरी, अब देखो कोड आपको नहीं लर्न करना है, सबसे पहली बात ये आपके लिए इजी हो गया, आपको कोड याद करना नहीं है, तो अब आपको क्या है कि आपको पता तो होना ही चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अभी आपको पता नहीं कि आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए कि चेक बॉक्स चाहिए कि रेडियो बटन चाहिए, ओके, ये सब आपको पता ही नहीं है तो फिर आपका कोई काम का नहीं है, राइट। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर कितनी चीजें यहाँ पे। तो और एक चीज है यहाँ पे जो रह गई है वो चीज है ऑप्शन, मतलब उसको कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं, पर यहाँ पे कंपोजर में उसका है ऑप्शन नाम है, ओके। यहाँ पे एक बार ऑप्शन करके उसमें कैसा होता है आपका, अगर देखना है पेज नंबर 3 पे देखो, वहां पे सिलेक्ट करके ऑप्शन लिखा हुआ है, वो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन के अंदर उसको यहाँ पे सिलेक्ट नाम भी है, उसका ओरिजिनल नाम है कॉम्बो बॉक्स, उसका मेन यूज क्या है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में बहुत सारी वैल्यू आपको मिलेगी, आपको जो वैल्यू सिलेक्ट करनी है, कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करोगे तो आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपने भी देखा होगा, क्लिक करोगे आपको पूरा लिस्ट, आप लोग डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हो तो कैलेंडर अगर ना हो तो आप डेट पे क्लिक करोगे तो 1 से 31, मंथ पे क्लिक करोगे तो जनवरी से दिसंबर, ईयर पे क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर ईयर, वैसे मोस्ट ऑफ ये सिटी में होता है। अब सिटी पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी सिटी, स्टेट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे स्टेट, वैसा ये जो नीचे लिस्ट आती है आप क्लिक करते हो, फिर इसमें देखो आप एक सिलेक्ट करते हो, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बो बॉक्स। हमारे बुक के अंदर मतलब कंपोजर के अंदर उसका नाम क्या है, सिलेक्ट, और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, उसमें ऑप्शन के अंदर उसको लिखेंगे, मतलब हम लोग काम करेंगे। तो आपको कॉम्बो बॉक्स नहीं याद रखना है पर आपको सिलेक्ट और ऑप्शन तो याद रखना ही है, ओके। कितनी चीज हुई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चीजों के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, टू बी वेरी फ्रैंक। 8 की 8 चीज आपको आनी ही चाहिए, सिंपल, ओके। 8 की 8 चीज आपको आएगी, सबका मीनिंग पता होगा तब जाके आप काम कर पाओगे। दूसरी चीज, अगर किसी के घर में लैपटॉप है तो जैसे मैंने पहले में कहा था, जिद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल पे ध्यान देना नहीं, पर अगर किसी घर पे लैपटॉप है तो वो चाहता है कि चाहती है कि अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो जाके वो कंपोजर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके, क्लियर। अब पीछे आ जाओ, पेज नंबर 103, 104 और 105 पे पूरा कोड लिखा हुआ है, मतलब कि HTML के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो आपको लिखना नहीं है उसका आउटपुट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा दिखता है। पेज नंबर 5 में आप देखो वहाँ पे रेजोल्यूशन फॉर्म, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर के अंदर रेडियो बटन यूज किया हुआ है, हॉबीज के अंदर वहाँ पे चेक बॉक्स यूज किया है, एड्रेस के अंदर वहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज किया हुआ है, सिटी के अंदर वहाँ पे सिलेक्ट यूज किया हुआ है, और बाद में सबमिट और रीसेट का बटन है।
ये सारी चीज यहाँ पे बनाई हुई है। किससे बनाई उन्होंने? पूरा टैग HTML का लिख के हमें लिखना नहीं है, मतलब हमें वो सब काम करना नहीं है। हम क्या करेंगे, कंपोजर के अंदर ही वो चीज बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे देखो, आप पीछे आ जाओ पेज नंबर 6 पे। अब कंपोजर को आप जैसे ही ओपन करोगे, मतलब जब मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही कंपोजर को ओपन करोगे आपको एक पेज नंबर 6 पे जो 1.2 फिगर है उसके अंदर आपको दिखेगा, वैसा कंपोजर आपको दिखेगा। उसमें जो व्हाइट पोर्शन है, मतलब कि जो पेज एरिया है, उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें जो लिखना है वो डिजाइन करना है। ओके, सबसे पहले आप ऐसे ब्लैंक बोल देंगे, उसको हम सेव करेंगे। तो पेज नंबर 7 पे देखो क्रिएट अ न्यू फाइल, मतलब कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वो तो आप सबको पता ही है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ये ओपन करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हम ओपन करेंगे उसमें हम लोग क्या चले जाएंगे, सबसे पहले हम इंसर्ट में चले जाएंगे। पेज नंबर 8 में देखो वहां लिखा है इंसर्ट फॉर्म और डिफाइन फॉर्म, मतलब कि पहले क्या करना है, फॉर्म का नाम याद करो। जब पहले मैंने ये स्टार्टिंग में सिखाया, पहले मैंने क्या बोला, आपको फॉर्म पता होना चाहिए, राइट? ऐसा हो तो पेज पकड़ के ही पेज नंबर 1 पे चले जाओ, वहां पे मैंने बताया था फॉर्म आपको पता होना चाहिए। पहला है फॉर्म, जिसमें मैंने क्या लिखा है, नाम लिखा है। फिर मैंने उसके अंदर उसका इनपुट एलिमेंट के अंदर मैंने बताया था कि हम इनपुट क्या क्या डालेंगे। फिर मैंने ये स्टार्टअप किया था। पहला हमें नाम लिखना है, फिर कोई भी फाइल होगी उसके नाम के बिना चलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, वहां पे इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म में जाएंगे, उसके अंदर डिफाइन फॉर्म में जाएंगे। उसके बाद वहां पे देखो फॉर्म के अंदर वहां पे दिखा है कि फाइल नेम लिखो, एक्शन यूआरएल लिखो, मेथड लिखो। और फाइल नेम हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब कि फॉर्म का नाम क्या लिखेंगे, पहला ही नाम है तो फॉर्म 1। यूआरएल में हम लोग क्या लिखेंगे, यूआरएल मतलब कि एड्रेस। अब हम लोग नेट पे तो चढ़ाने नहीं वाले, हम लोग सादा ही फॉर्म बनाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे उसको, form1.html। याद रखना, अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो ऊपर फॉर्म 1 लिखा है, नीचे फॉर्म 1 लिखा है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक या स्मॉल लेटर, अल्फाबेट, कैपिटल लेटर, ये चेंजेस ना हो। ऊपर स्मॉल में लिखा है तो नीचे भी स्मॉल, ऊपर कैपिटल लिखा है तो नीचे भी कैपिटल, राइट? फिर वहां पे मेथड में जाओगे, आपको दो मेथड मिलेंगे, गेट या पोस्ट। आपको क्या करना है, अभी पोस्ट क्योंकि हमें भेजना है डेटा, लेना नहीं है, लेना आएगा तो हम गेट करेंगे। पोस्ट करेंगे क्योंकि हमें भेजना है, तो मेथड में क्या सिलेक्ट करोगे, पोस्ट। वहां पे भी आपको ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन ही दिया हुआ है, देखो वहां पे आप सिलेक्ट करोगे गेट या पोस्ट, दोनों में से। जैसे आप पोस्ट सिलेक्ट करोगे, आपको ओके करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे ओके करोगे आप उसके अंदर पेज नंबर 9 पे आपको दिख रहा है, वैसा आपको दिख जाएगा, मतलब कि एरिया वहां पे बना होगा आपका ये फॉर्म 1। अब उस एरिया में आपको सिर्फ डिजाइन करनी है, आपको कोई टैग नहीं लिखना। अभी आप देखो एक बार के लिए, क्या पेज नंबर 3 उसमें इतना लिखा है, पेज नंबर 4 पूरा और पेज नंबर 5 में आगे लिखना, मतलब कि मिनिमम 1.5-2 पेज की कोडिंग है, तब जाके ये पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म बने। अब ये कोडिंग ना करते हुए हम इसको सिंपल में कैसे करेंगे, ये देखो। अब मैंने ये सबसे पहले तो ये ब्लैंक फॉर्म है, उसमें मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, राइट? तो मैं वहां पे नेम लिखूंगा, वहां पे दिखेगा, वहां पे आप क्लिक करके कर्सर पे आपको लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अब नेम के बाद में मैं क्या करूंगा, वहां पे टेक्स्ट ले लूंगा, बराबर। अब टेक्स्ट कहां से लूंगा, फिर से मैं इंसर्ट में जाऊंगा, फॉर्म के अंदर फॉर्म फील्ड में जाऊंगा। पहले मैंने क्या किया, फॉर्म किया, अब फॉर्म के अंदर मैं फॉर्म फील्ड में जाऊंगा। फॉर्म की कितनी फील्ड है, सारी ये सारी फील्ड होगी, उसमें आपको टेक्स्ट होगा ही। बाय डिफॉल्ट कंपोजर में टेक्स्ट सिलेक्ट आता है। अगर आप कुछ और चाहिए, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पासवर्ड, सबमिट, रीसेट, तो आपको वहां से एरो से, मतलब कि वहां से वैसे ऑप्शन से आपको चेंज करना पड़ता है, राइट? वहां पे क्या क्या सिंपल टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट लिया तो देखो नीचे पेज नंबर 10 में 1.9 जो है फिगर, उसमें देखो टेक्स्ट बन गया, मतलब कि ऐसा एक बॉक्स बन गया। ओके, वैसे ही बॉक्स उसके बाजू में पासवर्ड के लिए, ईमेल के लिए बना दिया है पेज नंबर 11 के 1.10 में। फिर सबमिट का बटन बनाया है वहां पे, ऐसे सबमिट वाला बटन। तो उन्होंने क्या किया, फॉर्म फील्ड में जाके इंसर्ट में, फॉर्म फील्ड में जाके टेक्स्ट का वहां पे नीचे ड्रॉप डाउन करके सबमिट बटन, जैसे ही मैंने लिखा है यहाँ पे सबमिट बटन, वहां पे सबमिट बटन की वैल्यू लिख दी, सबमिट सबमिट। ओके, अब जो टेक्स्ट है उसकी अगर आप वैल्यू लिखोगे तो सही है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा अभी के लिए। अब सबमिट के अंदर आप लिखोगे तो ही आपका बटन दिखेगा सबमिट का, नहीं लिखोगे तो आपका बटन दिखेगा नहीं। तो आपको सबमिट और रीसेट में वैल्यू लिखनी है, सबमिट सबमिट, रीसेट में रीसेट रीसेट, राइट? ओके, जैसे आप ओके करोगे आपका सबमिट का बटन आ जाएगा। ओके, अब सबसे अच्छी बात, अब मैंने ये चीज 3 चीज बनाई, अब मैंने बोलने में तो 2 मिनट में बता दिया, आप करोगे तो आपको 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्म फील्ड में जाना है, टेक्स्ट हो गई, टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, नाम लिखा, टेक्स्ट हो गया, उसके बाद आपने दूसरा लिया, टेक्स्ट लिया, सिलेक्ट कर लिया, सबमिट किया, फॉर्म फील्ड में गए, टेक्स्ट लिखा, सबमिट सिलेक्ट किया, सबमिट सबमिट किया, ओके लिखा, डन हो गया। 5 मिनट 7 मिनट के अंदर आपका ये हो जाता है। अब उसमें आपको पेज नंबर 12 के अंदर देखो फिगर 1.12 है पहले, उसके अंदर आपको नीचे लास्ट में देखो वहां पे नीचे 3 लिखा हुआ है, डिजाइन, स्प्लिट एंड वहां पे लिखा हुआ है सोर्स।
तीन ऑप्शन वहां पे लिखे हुए डिजाइन स्प्लिट एंड शो। सबसे नीचे देखो पेज नंबर 12 पे फिगर 1.12 में ना तीन चीज, अभी जो डिजाइन है उसके ऊपर ऐसे डिजाइन लिख दी है। सबसे लास्ट वाला है सोर्स, अब उसके नीचे वाला फिगर देखो 1.13 वाला, उसमें सोर्स में चले गए, देखो वहां पे कोड आ गया। कितना सारा कोड है, मिनिमम 15-17 लाइन का कोड होगा। सारा कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो गया HTML का। हमने तो क्या किया वहां पे डिजाइन की, सारा कोड जनरेट हो गया। इसको कंट्रोल एस करके सेव करना है तो तुम लोग इसको इजीली सेव कर सकते हो। समझ आया? ओके, इजीली कंट्रोल एस करके सेव करोगे, जहां पे भी सेव किया होगा उसको ओपन करोगे तो ये आपका जो पेज है नेम और सबमिट वाला, ये मतलब कि नेम और ईमेल वाला, ये आपको वहां पे दिख जाएगा। ओके, समझ आया आपको? इतनी चीज मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे वो कोड से बनाया था वो हम लोग डिजाइन से देखेंगे कि कैसे बनता है। फिर इसका मैं एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ये कैसे हम लोग कंपोजर में ये जो चीज मैं बोल के बता रहा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। राइट? ओके, तो इसी के साथ आप लोगों को पढ़ना है ये पूरा चैप्टर, एक भी टॉपिक स्किप नहीं है। दर्पण में से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, सारे के सारे एमसीक्यूज लर्न करना है, उसके बिना चलेगा नहीं। फिर से बता रहा हूँ। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय। 1 मिनट के लिए रुकिए। मैंने इस लेक्चर के दौरान ऐसा कहा है कि S1 की एग्जाम में ये चैप्टर्स आएंगे और ये आपको पढ़ना है। तो फॉर इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। S1 की एग्जाम में कंप्यूटर की एग्जाम नहीं होगी। ओके, तो मैंने जो लेक्चर में बताया तो उसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। राइट, इसके लिए यहाँ पर मैं ये इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ कि ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस हमारा जो सिलेबस है वो नहीं हो पाया, तो ऐसे वाले कंप्यूटर की एग्जाम होगी नहीं। थैंक यू।